हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे। ये टॉपिक है बच्चों हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। वैसे बच्चों, जो हमारे वीडियो से पहली बार जुड़ रहे हैं, बच्चों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग आज के टॉपिक को, जो है हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो बच्चों आखिर ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है क्या? ये गेनिंग रेशियो कहाँ किसे जाता है? ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहाँ किसे जाता है? ध्यान से समझिएगा बच्चों। अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो को देखा जाए तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो वो रेशियो है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो वो रेशियो है जो ओल्ड पार्टनर के द्वारा या एग्जिस्टिंग पार्टनर के द्वारा अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से कुछ हिस्सा दूसरे पार्टनर के लिए या दूसरे पार्टनर को सरेंडर करते हैं या सैक्रिफाइस करते हैं। तो जो हिस्सा वो दूसरे पार्टनर को सरेंडर करते हैं, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जो हिस्सा वो दूसरे पार्टनर को सरेंडर करते हैं या सैक्रिफाइस करते हैं या सरेंडर करने के लिए एग्री हो जाते हैं, छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उसी हिस्से, उसी पोर्शन को बच्चों हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहते हैं। वही हिस्सा बच्चों हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहलाता है। और अगर गेनिंग रेशियो को देखा जाए तो गेनिंग रेशियो वो रेशियो है जब एग्जिस्टिंग पार्टनर को अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दूसरे पार्टनर से जो हिस्सा, जो पोर्शन उसे मिलता है, उसे प्राप्त होता है या उसे रिसीव होता है, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो हिस्सा उसे मिलता है, जो हिस्सा उसे गेन होता है, जो हिस्सा उसे प्राप्त होता है, वही पोर्शन हमारा गेनिंग रेशियो कहलाता है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बच्चों हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर के द्वारा सैक्रिफाइस किया गया रेशियो है, और गेनिंग रेशियो बच्चों वो रेशियो है जो एग्जिस्टिंग पार्टनर को अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसे गेन के रूप में दूसरे पार्टनर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का हिस्सा प्राप्त होता है। तो इसके डेफिनेशन को देखते हैं। अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो को देखा जाए तो कहता है व्हेन वन और मोर एग्जिस्टिंग पार्टनर, जब एक या एक से अधिक पार्टनर हैव टू सरेंडर अ पार्ट ऑफ देयर शेयर, अपने शेयर का कुछ पार्ट्स सरेंडर करता है इन फेवर ऑफ वन और मोर ऑफ अदर पार्टनर। किसके फेवर में? दूसरे पार्टनर की फेवर में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब एक या एक से अधिक पार्टनर अपने शेयर का कुछ पोर्शन, अपने शेयर का कुछ पार्ट्स दूसरे पार्टनर के फेवर में सरेंडर करता है, और पार्ट ऑफ शेयर, जो शेयर का पार्ट बीइंग सो सरेंडर किया जाता है, इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। उसे ही हम लोग क्या करते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहते हैं। वही रेशियो हमारा क्या कहलाता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहलाता है। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो को हम कैलकुलेट किस प्रकार से करेंगे? तो बच्चों इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? कहता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को जब
माइनस कर दीजिएगा तो जो पोर्शन आएगा बच्चों घट के वही रेशियो हमारा कहलाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। वही रेशियो हमारा क्या कहलाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। उसी प्रकार अगर गेनिंग रेशियो को देखा जाए तो कहता है व्हेन वन और मोर पार्टनर, जब एक या एक से अधिक पार्टनर गेन सम पोर्शन ऑफ अदर पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो जो अदर पार्टनर के प्रॉफिट का कुछ पोर्शन उसे गेन होता है, इट इज कॉल्ड गेनिंग रेशियो। उसी रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? गेनिंग रेशियो। इसका मतलब हुआ कि दूसरे पार्टनर के प्रॉफिट का कुछ पोर्शन जो किसी एक या एक से अधिक पार्टनर को गेन होता है, तो जो गेनिंग होता है बच्चों वही रेशियो हमारा क्या कहलाता है? गेनिंग रेशियो कहलाता है। जो गेन होता है बच्चों शेयर पोर्शन का, वही हमारा क्या कहलाता है? गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो को भी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा या छोटा सा फॉर्मूला है। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो में से अगर ओल्ड रेशियो को आप माइनस कर दीजिएगा तो आपके कौन से रेशियो आ जाएंगे? आपके आ जाएंगे गेनिंग रेशियो। तो इस प्रकार से बच्चों आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो बच्चों अब इसे एक एग्जांपल के रूप में समझते हैं कि किस प्रकार से हम सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। तो वो एग्जांपल है बच्चों हमारा x and y वेयर पार्टनर इन अ फर्म। x और y एक फर्म में साझेदार है। शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को क्या कर रहे हैं? 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। कब से बांटने का काम कर रहे हैं? अप्रैल 2019 से कर रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे? दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। अब हम अपने प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे? इक्वली बांटेंगे। कब से? 1 अप्रैल 2019 से वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग को किस रूप में बांटेंगे? इक्वली बांटेंगे। यानी वो पहले किस रूप में बांट रहे थे? पहले वो बांट रहे थे 2:1 के रूप में। अब वो किस रूप में बांटेंगे? अब वो बांटेंगे इक्वली। तो कहता है कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। क्या निकालने के लिए कह रहा है? सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालने के लिए। तो अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो को देखा जाए, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। उसी प्रकार अगर गेनिंग रेशियो को देखा जाए तो ये क्या होते हैं? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब यहां पर दो बातें आ रही है कि सर चाहे अगर हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालें या गेनिंग रेशियो निकालें, यहां पर बात लिखा है ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो, या न्यू रेशियो या ओल्ड रेशियो। ये न्यू रेशियो या ओल्ड रेशियो होता क्या है? न्यू रेशियो या ओल्ड रेशियो कहां किसे जाता है? ध्यान से समझिएगा बच्चों। कहता है कि फ्यूचर में जब आप अपने प्रॉफिट शेयरिंग, यानी फ्यूचर में जब पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग बांटने का जो हिस्सा रखते हैं वो कहलाता है न्यू रेशियो। फ्यूचर में जब पार्टनर अपने प्रॉफिट को जिस प्रकार से प्रॉफिट शेयरिंग को जिस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिस प्रकार से बांटने के लिए जो वो रेशियो रखेंगे, वो हमारा कहलाता है न्यू रेशियो। वो हमारा क्या कहलाता है? न्यू रेशियो कहलाता है। और ओल्ड रेशियो का मतलब होता है वो रेशियो जो अभी वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को वो बांट रहे हैं। तो जो वो बांटने का काम कर रहे हैं अभी, वो कहलाता है ओल्ड रेशियो। वो क्या कहलाता है? ओल्ड रेशियो। इसका मतलब कि अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो पहले वो किस रूप में बांट रहे थे? 2:1 में। तो ये कौन सा रेशियो हो जाएगा? ये हो जाएगा ओल्ड रेशियो। ये कौन सा रेशियो हो जाएगा? ओल्ड रेशियो हो जाएगा।
कितना 2:1 और विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 यानी आने वाले समय में वो कैसे बांटेंगे, दे एग्री टू शेयर, वो एग्री हो रहा है कि कैसे बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे। तो जो बांटने के लिए वो तैयार हो चुके हैं, जो वो बांटेंगे फ्यूचर में, वो कौन सा रेशियो कहलाएगा, वो कहलाएगा न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो कितना है बच्चों, 1:1 है, 1:1 है। तो जैसे ही हमारे ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो हमारे सामने आ गए, तो क्या मैं गेनिंग या सैक्रिफाइस रेशियो आसानी से निकाल सकता हूं या नहीं? हाँ सर जी। तो यहां पर कहा भी जाता है कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। तो हम कौन सा रेशियो निकालते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। कौन सा रेशियो निकालते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो को देखा जाए तो क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो को देखा जाए तो क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब यहाँ पर x का जो ओल्ड रेशियो है और y का जो ओल्ड रेशियो है वो कितना है, तो कह सकते हैं 2:3 है, और y का कितना है, 1:3 है। और अगर न्यू रेशियो देखा जाए x का तो वो कितना है, 1:2 है, और y का अगर देखा जाए तो वो भी कितना है, 1:2 है। तो सैक्रिफाइस रेशियो किस प्रकार से निकालेंगे, तो x का अगर देखा जाए रेशियो तो वो कितना है, तो देखिएगा सैक्रिफाइस रेशियो का था ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस कीजिए। x का ओल्ड रेशियो कितना है, 2:3 है, न्यू रेशियो कितना है, 1:2 है। तो x का रेशियो जो हो जाएगा वो कितने हो जाएंगे, तो इन दोनों का बच्चों हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे बच्चों, कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। क्लियर है? तो आपको मालूम है 6 को 3 से डिवाइड किया जाएगा, तो जब डिवाइड किया जाएगा तो 2 आएंगे, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, 4 माइनस 2 को 6 को फिर 2 से 3 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 3, तो ये हो जाएंगे 1/6। ये हो जाएंगे क्या, 1/6। इसका मतलब x ने क्या किया, सैक्रिफाइस किया अपने रेशियो का कितना, अपने रेशियो का 1/6 क्या कर दिया, x ने सैक्रिफाइस कर दिया अपने रेशियो का 1/6 x ने क्या कर दिया, सैक्रिफाइस कर दिया। अब y को देखते हैं, अगर y को देखा जाए तो ओल्ड रेशियो कितना है, 1/3 है, 1/3 माइनस न्यू रेशियो 1/2, तो इसे भी कैलकुलेट करते हैं। तो 2 माइनस 3 माइनस 1/6। अब बच्चों यहां पर जरा देखिए, ये आगे आपके निगेटिव, और जैसे ही बच्चों जिस रेशियो को आप कैलकुलेट कर रहे हो अगर वो रेशियो पॉजिटिव है, अगर वो रेशियो पॉजिटिव है तो वो कहलाएगा सैक्रिफाइस, और जिस रेशियो को आप कैलकुलेट कर रहे हो अगर वो निगेटिव में आ जाएगा तो वो सैक्रिफाइस न कहला के वो क्या कहलाएगा, गेन कहलाएगा। यानी y को देखा जाए तो इस सिचुएशन में y को क्या हो चुका है, 1/6 का गेन हो चुका है। y को अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या हो चुका है, 1/6 का गेन हो चुका है। तो इस प्रकार से बच्चों आप सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसे हम गेनिंग रेशियो के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, क्या होगा, अगर गेनिंग रेशियो को देखा जाए, चूंकि क्वेश्चन में सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो दोनों मांग रहे हैं, तो इसे हम गेनिंग रेशियो के थ्रू भी कैलकुलेट करते हैं कि किस प्रकार से इसका आंसर आने वाला। जरा देखिएगा, अगर x को देखा जाए तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, x का न्यू रेशियो कितना है, 1/2 है, ओल्ड रेशियो कितना है, 2/3 है। तो फिर से इसे हम एलसीएम ले लेंगे, तो आपके आ जाएंगे 6, और यहां आ जाएंगे 3, और यहां आ जाएंगे 4 माइनस 1/6। अब ध्यान देखिएगा, जिस रेशियो को निकाल रहे हैं वो रेशियो निगेटिव में है, जिस रेशियो को निकाल रहे हैं वो रेशियो निगेटिव में है, तो ये क्या कहलाएगा, ये इस सिचुएशन में मेरा सैक्रिफाइस कहलाएगा। ये इस सिचुएशन में मेरा क्या कहलाएगा, सैक्रिफाइस कहलाएगा। और y को अगर देखा जाए तो y का न्यू रेशियो कितना है, 1/2 है, ओल्ड रेशियो कितना है, 1/3 है। तो कैलकुलेट कीजिए, 6 आपके आ जाएंगे 3 माइनस 2 1/6,
जिस रेशियो को आप निकाल रहे हैं वो पॉजिटिव में है, जिस रेशियो को आप निकाल रहे हैं वो पॉजिटिव में है, तो ये क्या कहलाएगा, ये गेन कहलाएगा। जैसे यहाँ पर जिस रेशियो को निकाल रहे हैं वो पॉजिटिव में था, जिस रेशियो को निकाल रहे थे वो पॉजिटिव में था, तो ये हमारा क्या कहलाया, सेक्रीफाइस। तो उसी प्रकार गेनिंग रेशियो में जिस रेशियो को निकाल रहे वो पॉजिटिव में, वो हमारा गेन कहलाएगा। तो निगेटिव में आएगा तो वो क्या कहलाएगा, सेक्रीफाइस। उसी प्रकार यहाँ पर निगेटिव में आया था तो ये क्या कहलाता है, गेन कहलाता। तो इस प्रकार से बच्चों आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसके अंतर्गत कभी कभी क्वेश्चन में आपके न्यू रेशियो नहीं दिए हुए रहते हैं, तो उस सिचुएशन में पहले आपको न्यू रेशियो को क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। तो उसके लिए अलग अलग केस दिए हुए हैं, उसके लिए क्या दिए हुए हैं, अलग अलग केस दिए हुए हैं। तो ये जो केस होंगे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आधार पर किस प्रकार से सैक्रिफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो निकाला जाएगा वो सीखने का काम करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू बच्चों।